धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। क्या सोनम वांगचुक देश के अगले शिक्षा मंत्री बन सकते हैं? ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि जंतर मंतर से अरविंद केजरीवाल ने ऐसी मांग कर दी है जिसकी पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के बीच अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मन से कहा कि मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था की कमियों और छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार को घेरा है। साथ ही सोनम वांगचुक के अनशन और उनके शिक्षा सुधार के विचारों की तारीफ भी की है। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्रांतिकारी सोच की जरूरत है और सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति शिक्षा मंत्री बने तो बड़ा बदलाव आ सकता है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल प्रपोजल देना चाहता हूँ, आप लोगों से सहमति चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। केजरीवाल ने अन्ना हजारे आंदोलन को भी याद किया और दावा किया कि जिस तरह अहंकार की वजह से पुरानी सरकार गई थी, उसी तरह अगर युवाओं की आवाज नहीं सुनी गई तो मौजूदा सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर बहस की शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री बनने के योग्य हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।